भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं कि रावण ने स्वयं दशहरे के दिन एक पौधे के बारे में बताया था और कहा था कि जिसे भी ये पौधा मिल जाए उसे तुरंत घर ले आना चाहिए, क्योंकि इसमें छुपा है ऐसा चमत्कार जिससे ताले अपने आप खुल जाते हैं, दुर्भाग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि, धन और सफलता की बरसात होने लगती है। लेकिन ये कौन सा पौधा है? इसकी जड़ पहनने से कौन कौन सी दैवी शक्तियां जागृत होती हैं और क्यों इसे दशहरे के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है? इसका पूरा रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दशहरे पर कौन सी 5 जड़ें आपको पहननी चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आप सबसे बड़ा राज मिस कर देंगे। रावण ने स्वयं कहा था कि दशहरे के दिन जहां भी तुम्हें ये पौधा मिले उसे तुरंत तोड़कर अपने घर ले आओ। देवी की कृपा से तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। आपकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। आप जहां भी जाएंगे धन आपका पीछा करेगा। दोस्तों, देवी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करें। भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई प्रकार की प्राचीन मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करते हैं। बात यह है कि लोग न केवल पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, बल्कि इसे औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं और वेदों पुराणों में कई तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, जैसे तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है, मदार का पौधा है, लट जीरा का पौधा है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो बहुत है दोस्तों। अगर आपने देखा हो तो हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या जो सावित्री व्रत रखती हैं, जो माँ बहन हैं, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी और दैवीय शक्तियां होती हैं, यानी आपको कम समय में ही अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दशहरे के दिन तावीज से भरे इस पौधे की जड़ पहनने से ताले खुल जाते हैं। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, दशहरे का ये दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ और लाभ प्राप्त करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, धनवान और सफल होना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, हाँ, और अगर आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी लिखें। आज मैं आपको दशहरे के दिन पहनी जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जरूर पहने। इस वीडियो में मैंने जितने भी फायदे बताए हैं, आपको वो सभी फायदे मिलेंगे। पेड़ पौधों में ढेरों चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके अनेक साधकों की बीमारियां दूर की हैं और कई पेड़ पौधों के प्रयोग से हमने कई लोगों की समस्या को चुटकियों में दूर किया है। तो जो पेड़ पौधे हैं उसे कहीं धार्मिक दृष्टि से लें या कहें आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमें लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले आपको रावण के बताए अनुसार दशहरे के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ लानी होगी। अगर आप दशहरे के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दशहरे के दिन इसकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे गहने पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ पहनेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। आपको परिणाम मिलेगा, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट है, लोग तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ से कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप इसे खुद ही उठाएंगे और पहनेंगे। तो मैं आपको दशहरे के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं। आप इसे लाकर पहन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन पेड़ पौधों की जड़ लाने के बाद आपको क्या करना है? देवी प्रतिमा की नवमी यानी दशहरे पर इसकी पूजा करनी है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करती हैं, उसी तरह आपको इन पेड़ पौधों की जड़ लाकर नवमी यानी दशहरे पर इसकी पूजा करनी है। और 10वें दिन, जो विजयदशमी का दिन है, उस दिन आपको इसे चांदी के तावीज में धारण करना है। अगर आप चांदी का तावीज नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप बिना चांदी के तावीज के भी पहन सकते हैं, उसमें डालकर पहन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दशहरे में हमें कौन सी चीज लाकर पहननी चाहिए। मैं आपको 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों, आइए धन के बारे में जानते हैं। दशहरे पर घर में कौन सा पौधा लाएं? सबसे पहले आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। मैं आपको चमेली की जड़ के फायदों के बारे में बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवी शक्तियां निवास करती हैं। आपने देखा होगा चमेली का तेल हनुमान जी को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। जो लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाना
चाहते हैं, जो लोग माँ लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि पाना चाहते हैं, जो लोग मंत्र सिद्धि चाहते हैं, जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चमेली की जड़ अवश्य लानी चाहिए। दशहरे पर चमेली की जड़ लाई जा सकती है और दशहरे पर इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। इससे दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह हनुमान जी की कृपा है, आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है लट जीरा नाम का पौधा। आप इसे हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये इस प्रकार का होता है, लट जीरा का पौधा। कई जगहों पर इसे चिरचिरा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीज विपरीत दिशा में होते हैं। वे सीधे नहीं होते। आप में से ज्यादातर लोगों ने बीज देखे होंगे। फल सीधे होते हैं लेकिन ये विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, यानी ये दुनिया से उल्टी दिशा में चलता है। अपामार्ग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऋषि मुनि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग के बीजों को 30 दिन तक खाने से मल, मूत्र, पानी और यहाँ तक कि मल त्याग भी बंद हो जाता है। हिमालय में हमने कई ऋषि मुनियों को देखा है, वे अपामार्ग के बीज खाते हैं। वे लंबे समय तक साधना करते हैं। इसे खाने के बाद अगर भूख लगे, प्यास लगे या व्यायाम ना हो तो इसे कब धारण करें, कैसे धारण करें? दशहरे के दिन इसे धारण करना होता है। इसे धारण करने के बाद शत्रु का नाश होता है। और एक विशेष बात, जो लोग मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक है, जो लोग मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक है, उन्हें देखकर सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनके चेहरे से अपनी नजरें ना हटाएं, उनकी बात मानकर अपामार्ग के बीज धारण करें। बीज धारण करने से आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, दुर्भाग्य के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। इसलिए इसे जरूर पहने। इसे धारण करने के बाद 9 ग्रहों की पीड़ा, 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की पीड़ा आपको गलत परिणाम दे रही हो, गलत परिणाम दे रही हो, तो वे आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा ये नंबर पर है, ये बरगद की जटा है। अब पिछले वीडियो में मैंने बरगद की जटा के बारे में एक वीडियो बनाया था। यह दुर्भाग्य का ताला खोल देती है। बरगद की जटा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र होती है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को भगवान का वृक्ष माना जाता है। इसे भगवान का वृक्ष क्यों कहते हैं? इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा वट सावित्री के दिन इनकी पूजा की जाती है। बरगद को ईश्वर का वृक्ष कहा जाता है। इसमें देवी देवताओं की सभी शक्तियां एकत्रित होती हैं, उन्हें स्थापित किया जाता है। बरगद का वृक्ष, इसमें पितृ निवास करते हैं। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप कहा जाता है। इसलिए अगर आप दुर्भाग्य के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिकता को निखारना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने से आपको 20 से 25 चमत्कारी लाभ मिलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है सफेद मदार की जड़। सफेद मदार की जड़ क्यों पहननी चाहिए? मदार सफेद रंग का होता है, इसे भगवान गणेश का रूप माना जाता है। मैं वीडियो में रोज यही कहता हूं और आज भी आपको बता रहा हूं। 7 साल पुराने सफेद मदार की जड़ भगवान गणेश के धड़ का आकार ले लेती है। आपने कई मंदिरों में मदार के भगवान गणेश की मूर्ति देखी होगी। मदार के भगवान गणेश को बहुत ही सौभाग्यशाली और फलदायी कहा जाता है। वे मन की मुरादें पूरी करने वाले हैं, वे तुरंत अपना फल देते हैं। भगवान गणेश को सौभाग्य का स्वामी कहा जाता है। इसलिए अगर आप सौभाग्य पाना चाहते हैं तो मदार की जड़ लाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद आप दशमी तिथि का रत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मदार को भगवान गणेश का रूप कहा जाता है और मदार धारण करने के बाद ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। खासकर बुध ग्रह आपको गलत फल दे रहा है, इसलिए गलत फल देना बंद करें। दोस्तों, आखिर में आते हैं अपराजिता क्यों धारण करनी चाहिए। अपराजिता का फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अपराजिता का फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और ज्यादातर लक्ष्मी पूजा में अगर आप चाहकर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं। आप परेशान हैं जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो अपराजिता नामक पौधे की जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दुर्भाग्य के ताले खुल जाएंगे। तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इसका मतलब है कि दुर्भाग्य का ताला खुल जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिकता में सुधार होगा। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। देखो, दुनिया में आस्था रखना जरूरी है। जो मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते, अगर मानते भी हैं तो पत्थर समझते हैं। यानी भगवान भी अगर आपके सामने खड़े हों तो भी पत्थर ही हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो पत्थर भी आपके लिए ईश्वर के समान पूज्य हो जाता है। अपनी किस्मत बदलने के लिए, अपने भाग्य में बदलाव देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को निखारने के लिए इस जड़ को जरूर धारण करें। यह सदैव
आपकी रक्षा करेगी। यह एक सखा की तरह मदद करता है। यह हमेशा आपका साथ देता है। दशहरे का धार्मिक महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे भगवान राम द्वारा रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय के रूप में भी। यह आत्मा को शुद्ध करने, नकारात्मकता को दूर करने और नई शुरुआत करने का अवसर है। लोग अच्छाई की प्राप्ति के लिए अपने अंदर के क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दुर्गुणों का नाश करते हैं, लेकिन वे देवी दुर्गा को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। वेदों और पुराणों में इस दिन के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। भगवान राम और देवी दुर्गा की कृपा पाने का यह सबसे सुनहरा दिन है। इस दिन किए गए उपाय से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख, दर्द, दरिद्रता, समस्याएं और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, लोग पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। वहीं शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इस दिन कुछ ऐसे पेड़ों को छूते हैं जिनमें देवी दुर्गा और भगवान राम वास करते हैं, तो बस इस उपाय से न केवल आपकी दरिद्रता तुरंत दूर होगी, बल्कि भगवान राम और देवी दुर्गा की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा और शनि, मंगल और बृहस्पति के पापों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप संतान प्राप्ति को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो बस इस उपाय से आपको एक बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होगी जो आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। आपको धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर विराजमान होने आई हैं और शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग बन रहे हैं। और ऐसे शुभ नवरात्रि और दशहरे का समय 129 साल बाद आया है। और इस दिन आपको कुछ पेड़ों को छूना है और हमारे वीडियो में बताए गए मंत्रों का जाप करना है और आपको इसका असर तुरंत दिखाई देगा। इसलिए वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले तुरंत वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी लिखें। दशहरे के किसी भी दिन आपको सबसे पहले जिस पेड़ को छूना है वो है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन किसी भी समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां साफ सफाई बनाए रखें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। देवी दुर्गा के मंदिर में पीपल के पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं। जय माता दी का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की 108 बार पूजा करें। इसके बाद वहां दीपक जलाएं और पूजा करें। ध्यान रहे कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। भक्तों, अब अगला वृक्ष जिसे आपको दशहरे के किसी भी समय छूना है वो है वट वृक्ष। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। इस पेड़ को समृद्धि, खुशी और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को प्रायः देवी दुर्गा की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। अतः किसी भी समय इस वृक्ष के पास जाकर इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में दूध और जल चढ़ाना और देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। वट वृक्ष की पूजा करते समय उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी देवी दुर्गा को प्रिय हैं, इसलिए देवी दुर्गा के मंदिर में वट वृक्ष के पत्ते चढ़ाना शुभ माना जाता है। अब अगला पेड़ जिसे आपको दशहरे के दौरान किसी भी समय छूना चाहिए वो है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसकी पूजा दशहरे के दौरान किसी भी समय करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक है। इस वृक्ष की पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर हैं और शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी हैं। नीम के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें। देवी दुर्गा के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाना शुभ माना जाता है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तियों को जल में भिगोकर स्नान करना भी पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जपें। इससे मानसिक शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। नीम के पत्तों का उपयोग शारीरिक शुद्धि के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। दोस्तों, जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब उन्होंने स्वयं नीम के पेड़ की पूजा की थी। वेदों और पुराणों में लिखा है कि नीम के पेड़ में भगवान शनिदेव, भगवान शिव शंकर और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में नीम के पेड़ को सबसे पवित्र वृक्षों में से एक माना जाता है। दशहरे के दिन यदि आप भगवान राम के मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसलिए दशहरे के दिन आपको ध्यान रखना होगा कि नीम के पेड़ के जल में गंगा जल ना मिलाएं। नीम के पेड़ को अर्पित करने के बाद भगवान राम का स्मरण करते हुए उनके मंत्र का जाप करें। दोस्तों, भगवान राम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा से इस वर्ष आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दशहरे के दिन आपको जिस अगले वृक्ष को छूना है वो है नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष को भी महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। दशहरे के किसी भी समय नीम के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नीम के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। माँ दुर्गा के मंदिर में नीम के पेड़ के पत्ते चढ़ाएं और जय माता का मंत्र बोलें। माँ दुर्गा की पूजा में नीम के पेड़ का विशेष रूप से प्रयोग करें, क्योंकि इस पेड़ को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब अगला पेड़ जिसे छूना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी हिंदू पुराण शास्त्री से बात करेंगे तो वो आपको यही बात बताएंगे जो कई पंडित भी कहते हैं कि पारिजात का वृक्ष समुद्र से उत्पन्न हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, इसलिए वेदों और पुराणों में इस वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। और पुराणों में लिखा है कि माता रानी जी, भगवान श्री राम जी भी इस वृक्ष में निवास करने आते हैं। और अगर आप दशहरे के दिन पारिजात वृक्ष को स्पर्श करें, उसके फूलों को किसी भी लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर की अलमारी और तिजोरी में रखें, तो आपके घर में साल भर धन की कभी कमी नहीं होती। हर साल कई करोड़पति लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों, भरगट के वृक्ष में भगवान शिव शंकर, भगवान श्री राम और कई अन्य देवी देवताओं का निवास है। और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आने वाले दशहरे पर आपको एक पोटली में गंगा जल लेकर बरगद के किसी भी वृक्ष पर चढ़ाना है और वहीं खड़े होकर 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। यही एक उपाय है। अगर आप आने वाले दशहरे पर ऐसा करते हैं तो अगर आपने कोई पाप किया है जिसकी वजह से आप आर्थिक समस्याओं में हैं, तो इस दशहरे के बाद वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और माता रानी की कृपा से आप धन कमाने लगेंगे और आपके धन में वृद्धि होगी। हमारे धर्मशास्त्र में साफ लिखा है कि शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी का दिन है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का प्रयोग कर लेता है तो वो व्यक्ति आजीवन बांझ हो जाता है और ऐसे लोग दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर महिलाओं और पुरुषों को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को करने देना चाहिए। आइए जानते हैं अगले कार्य के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ और मंगलकारी दिनों में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी भी स्त्री या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को स्त्री का ही रूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि पर किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भेदभाव किसी बड़ी समस्या का कारण बनता है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई काम ना करें जिससे घर में कलह उत्पन्न हो। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में भूलकर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मदिरा पान से भी बचना चाहिए। हो सके तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति रहती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों से ही निकल जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों को शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे तामसिक गुणों से जुड़ा माना जाता है। इस दिन भक्तों को सफेद, पीले, हरे या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो भक्तों, आपने देख लिया कि दशहरे के इस पावन दिन पर कौन सी 5 जड़ें आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करके सुख, समृद्धि और धन दौलत लेकर आती हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही और दुर्लभ और चमत्कारी उपायों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।